हाय गाइस। आज हम आपको माता वैष्णो देवी कटरा की यात्रा पर लेके चलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि कटरा कैसे आएं, कहाँ रुकें, यात्रा कब शुरू करें, यात्रा की पर्ची कहाँ से लें, बैटरी कार की बुकिंग कैसे करवाएं एंड लॉकर सुविधा का प्रयोग बिना लाइन में लग के कैसे करें। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। माता वैष्णो देवी का ये सफ़र हमने मोहाली के रेलवे स्टेशन से शुरू किया। कटरा के लिए इस स्टेशन से हेमकुंड एक्सप्रेस रोज चलती है। तो आप भी माता रानी के दर्शन के लिए अपने शहर के रेलवे स्टेशन से टिकट बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा कटरा आप बस या अपनी कार से भी आ सकते हैं। लगभग 9 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंचे। वैसे भारत के सभी मुख्य शहरों से कटरा के लिए ट्रेन चलती हैं। अगर आपके शहर से सीधी ट्रेन कटरा स्टेशन के लिए नहीं है तो आप जम्मू तवी स्टेशन के लिए ट्रेन बुक करवा सकते हैं। यहाँ से आप बस या ट्रेन से कटरा आ सकते हैं। कटरा का ये रेलवे स्टेशन इंडिया के साफ सुथरे रेलवे स्टेशंस में गिना जाता है। इस स्टेशन पर खाने से लेकर शॉपिंग और रहने की फैसिलिटीज़ ईजिली मिल जाएंगी आपको। अगर आपने होटल की बुकिंग ऑलरेडी करवाई हुई है तो होटल की तरफ से आपको पिक एंड ड्रॉप की सुविधा मिलेगी, और अगर आपने बुकिंग नहीं भी करवाई तो कटरा में बहुत होटल्स हैं जो आपको पिक एंड ड्रॉप की सुविधा देंगे। माता वैष्णो देवी की इस यात्रा के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। आप ये रजिस्ट्रेशन 3 तरीकों से करवा सकते हैं: रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड जाकर, श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के अलावा किसी और स्टेट से आ रहे हैं तो आपका प्रीपेड सिम यहाँ नहीं काम करेगा। हालांकि पोस्टपेड कनेक्शन वाले यात्रियों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आप यात्री सिम भी ले सकते हैं 300 से 400 रुपए के बीच में। हमने अपना पंजीकरण बस स्टैंड के सामने इस टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर से करवाया। कुछ चीज़ों का आप खास ध्यान रखें, जैसे कि हर यात्री को अपनी यात्रा पर्ची खुद लेनी होगी, और पर्ची लेने के बाद आप बाणगंगा चेक पोस्ट 6 घंटे के अंदर ही पार करें। हर साल माता के दर्शन के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए लाइंस लंबी होती हैं। अगर आप अपने समय बचाना चाहते हैं तो पंजीकरण ऑनलाइन करवाएं। मेरे को चढ़ाने के लिए सर आपने यात्रा पर्ची लेने के बाद हमें होटल की कैब ने बाणगंगा चेक पोस्ट छोड़ा। यहाँ से माता रानी की यात्रा की शुरुआत होती है
तो हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। बाणगंगा के इस पहले चेक पोस्ट पे यात्रियों और उनके सामान की चेकिंग होती है। इस चेक पोस्ट के बाद माता रानी के भवन के लिए यात्रा शुरू होगी। तो आइए बोलें जय माता दी। हमने ये यात्रा जून 2022 में की है, जब कटरा में भी बहुत गर्मी होती है। इसलिए हमने भवन तक का ये ट्रैक शाम को 7 बजे स्टार्ट करा। वैसे तो ये सारा रास्ता शेडेड है, तो आप दिन में या रात में किसी भी टाइम ये यात्रा कर सकते हैं। अगर आप घोड़े, पालकी या पिट्ठू से यात्रा करने की सोच रहे हैं तो ये है उनकी प्राइस लिस्ट। चढ़ाई और उतराई के समय आप इन डंडों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये डंडे किसी भी दुकान से मात्र 20 रुपये के रेट में मिल जाएंगे। उतराई के समय आप इन डंडों को 10 रुपये लेकर वापस कर सकते हैं। यात्रा के दौरान हम आपसे ये भी निवेदन करेंगे कि आप कोरोना गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो करें। एक से 1.5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आपको बाणगंगा स्नान घाट दिखेगा, जहां पे आप डुबकी लगा सकते हैं एंड आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैसे हरिद्वार में डुबकी लगा के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ठीक उसी तरह बाणगंगा में भी स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं।
आइए बाणगंगा की पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। कथाओं के अनुसार जब माता धरती पर पहुंची तो उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान से हुई, जिन्हें उन्होंने इस स्थान पर रहने का आदेश दिया। परंतु हनुमान जी ने माँ से विनती करी कि वो इस घने जंगल में बिना पानी के कैसे रह पाएंगी। तब माता वैष्णो देवी ने अपने तरकश से बाण निकालकर इस धरती पर मारा और गंगा प्रकट की। साथ ही यहाँ पे माता ने अपने केस धोए। मान्यताओं के अनुसार इस जगह को बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि चढ़ाई के समय आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें और लगातार पानी पीते रहें। आपको ये भी बता दें कि कुछ किलोमीटर्स के बाद इस ट्रैक पर आपको वॉशरूम्स ईजिली मिल जाएंगे। भवन जाते समय एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। इस ट्रैक पर आप खाने का सामान बिल्कुल ना कैरी करें। ट्रैक पर बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो कभी भी आपका खाना छीन सकते हैं। और आप खाने की चिंता बिल्कुल ना करें। आपको जगह जगह फूड आउटलेट्स दिखेंगे। रास्ते में श्राइन बोर्ड के भोजनालय भी हैं जिनके बारे में हम आगे आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। हम आपसे ये भी विनती करेंगे कि ट्रैक को जितना साफ रख सकते हैं उतना रखें। साइड में डस्टबिन का प्रयोग करें। यात्रा के दौरान आपको टी सीरीज कंपनी गुलशन कुमार जी की कई शॉप्स भी दिखेंगी और उन्हीं के नाम पर बाणगंगा के पास 24 घंटे लंगर भी लगाया जाता है। बहुत सारे यात्री जाते हुए या आते हुए यहाँ लंगर ग्रहण करते हैं। कहते हैं कि जब माता रानी बुलाती है तभी आप उनके दर्शन करने जा सकते हैं। तो हर श्रद्धालु इस मार्ग पर बहुत ही हर्षों उल्लास से माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी जोश को देखते हुए आपको माता रानी के भवन का रास्ता पता भी नहीं चलेगा। इस मार्ग पर आपको मसाज सेंटर्स भी दिखेंगे जहाँ पे मात्र 20 या 30 रुपए में आप ये सर्विस ले सकते हैं। यात्रा करते हुए आपको कई मंदिर भी दिखेंगे जैसे कि ये गीता मंदिर। इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे मां भगवती के इच्छापूर्ण मंदिर में। मां का आशीर्वाद लेके और कुछ समय यहाँ विश्राम करके
हम जय माता दी बोलते हुए भवन की ओर आगे बढ़े। यात्रियों के लिए इस मार्ग पर जगह जगह वाटर कूलर्स की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां से आप अपनी निःशुल्क बॉटल्स भी भर सकते हैं। इसके अलावा माता रानी के दरबार में भक्त अपने बच्चों के बाल भी अर्पित करते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बाल गंगा से ही कई सैलून शॉप शुरू हो जाती हैं, जिसके लिए आप श्रद्धा के अनुसार से पैसे दे सकते हैं। कोई प्राइस फिक्स नहीं है। अगर आप मुंडन सेवा निशुल्क लेना चाहते हैं तो भवन के पास श्राइन बोर्ड द्वारा बार्बर शॉप्स ओपन की गई हैं। बालगंगा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे अब हम पहुंचे माता वैष्णो देवी की यात्रा के पहले हिस्से पे, जिसका नाम है चरण पादुका टेम्पल। इस स्थान पर आज भी माता के चरणों के निशान मौजूद हैं। तो आइए इस स्थान की कथा जानते हैं। कथा के अनुसार श्रीधर माता वैष्णो के परम भगत थे। वे चाहते थे कि माता रानी उन्हें दर्शन दे। श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होके माता रानी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि वे समस्त लोगों के लिए भंडारा आयोजन करें। श्रीधर ने माता की कृपा से भंडारा आयोजन किया। इस भंडारे में भैरवनाथ और उनके शिष्य भी पधारे थे। माँ की कृपा से पूरे गांव के लिए खीर पूड़ी का इंतजाम किया गया, लेकिन भैरव और उनके शिष्यों ने मांस खाने की मांग की। श्रीधर के बहुत समझाने के बावजूद भी भैरव नहीं माने, तो इसी बीच माँ ने वहां कन्या रूप में दर्शन दिए। माता के दर्शन के बाद भी भैरव नहीं माना और कन्या पर क्रोधित होने लगा। अपना क्रोध जाहिर करते हुए भैरवनाथ कन्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह कन्या वहां से त्रिकुट पर्वत की ओर भागी। भागते भागते माता एक स्थान पर जहां पहुंची और भैरवनाथ कितनी दूर है इसका अंदाजा लगाते हुए आगे बढ़ी।
आज उसी स्थान को हम चरण पादुका के नाम से जानते हैं। पैदल, घोड़ों और पालकी के अलावा आप ये यात्रा हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं, जिसकी बुकिंग श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.org पर होती है। हेलीकॉप्टर के एक साइड के चार्जेस हैं 1800 रुपये। आप हेलीकॉप्टर की ऑफलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं, पर कन्वीनियंस के लिए आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कराएं। हेलीकॉप्टर आपको सांची छत हेलीपैड पर ड्रॉप करेगा। भवन इधर से ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से भी आपको घोड़े और पालकी के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यात्रा करते समय इस बोर्ड पर दी हुई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का खास ध्यान रखें। बीच वाले भी बोलो अरे सारी सुधा भी बोलो जय माता दी, अरे मारे भी बोलो जय माता दी। तुम आपकी जानकारी के लिए भवन तक की ये यात्रा आप रैंप और स्टेयर्स दोनों से कर सकते हैं।
हालांकि बुजुर्ग और हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स इन स्टेयर्स को अवॉइड ही करें। आप श्राइन बोर्ड द्वारा स्थापित भोजनालयों में उचित दामों पर खाने और पीने की चीजें खरीद सकते हैं। माँ अपने हर भक्त को शक्ति देती है, बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। माँ के चरणों में रखो आस्था, अंधेरे में भी दिखेगा रास्ता। तो आइए मिल के बोले जय माता दी। इसी पॉइंट से 400 मीटर की दूरी पर है इस यात्रा का तीसरा पड़ाव, गर्भजूम गुफा, जिसे अर्धकुंवारी भी कहा जाता है। हिमकोटि के मार्ग पर आप बैटरी ऑपरेटेड कार्स भी ले सकते हैं। बैटरी चालित गाड़ियों के लिए आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले ही बुकिंग करवा के आएं। बुजुर्गों, दिव्यांगों और लाइफ थ्रेटनिंग वाले भक्तों को ऑफलाइन टिकट्स में प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी बुकिंग करवाते हैं, जैसे कि पंजीकरण, हेलीकॉप्टर बुकिंग या फिर बैटरी कार बुकिंग, तो इनके प्रिंट आउट आप साथ में ज़रूर रखें। इसके अलावा बहुत ही ज़रूरी सूचना, ऑनलाइन पेमेंट्स में आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है, तो अपने साथ कैश ज़रूर रखें। हिमकोटि मार्ग से भवन की ओर चलते हुए आपको घोड़े खच्चर नहीं मिलेंगे, बट ये बैटरी ऑपरेटेड कार्स दिख जाएंगी। अगर आप भी इन बैटरी कार्स की सुविधा लेना चाहते हैं तो इनके टाइमिंग्स वेबसाइट पर एक बारी ज़रूर देख लें। अर्धकुंवारी से लगभग 5.5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद आपको ये भेंट शॉप दिखेगी, जहां से आप भवन के लिए प्रसाद ले सकते हैं। माता रानी के पावन भवन से पहले आपको लॉकर्स फैसिलिटी मिलेगी। बताना चाहेंगे कि भवन के अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या लगेज नहीं लेके जा सकते। इसके अलावा आप कोई भी लेदर का सामान भवन के अंदर नहीं कैरी कर सकते। तो ये सारा सामान इंक्लूडिंग अपने शूज़ आप लॉकर्स में जमा करवा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए, अगर आप लॉकर्स की लंबी कतारों से बचना चाहते हैं तो आप अपने साथ लॉक कैरी ज़रूर करें। जो भी लॉकर खाली दिखे उसमें लॉक लगाकर अपना कीमती सामान रख दें। तो आइए अब हम सब मिलके माता रानी के पावन दरबार के दर्शन करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें।
भवन के अंदर हमने माता रानी के पिंडी रूप के खुले दर्शन किए। माता रानी के दर्शन के बाद हम भैरव घाटी की ओर बढ़े, जो लगभग भवन से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पैदल और घोड़ों के अलावा भैरव घाटी के लिए आप रोपवे की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसके टिकट प्राइस 100 रुपया है। रोपवे की फैसिलिटी के लिए टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है। माना जाता है कि भैरवनाथ मंदिर के दर्शन बगैर आपकी यात्रा अधूरी होती है। तो आइए जानिए इसके पीछे की कथा। माँ ने त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तपस्या की। पीछा करते करते भैरव इस गुफा तक आ पहुंचे। गुफा से बाहर निकलकर माँ ने कन्या से देवी का रूप धारण कर भैरव को वापस जाने की चेतावनी दी, पर वह नहीं माने। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता के रक्षक श्री हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। तब वीर लंगूर निडल होने लगे। तब माता वैष्णो ने महाकाली का रूप धारण करके भैरवनाथ का संहार किया। युद्ध के दौरान भैरवनाथ का सिर कटकर त्रिकुट पर्वत की घाटी में गिरा, जिसे हम भैरव घाटी के नाम से भी जानते हैं। अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए भैरव ने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भगत मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। आशा करते हैं आपको हमारी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस यात्रा संबंधित आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि माता रानी आपको अपने द्वार पर जल्द बुलाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।